वफाकी हुकूमत ने शाम में फंसे पाकिस्तानियों को बैरूत से लाने की तैयारी कर ली। कल चार्टर परवाज के जरिए मुसाफिरों को वापस लाया जाएगा। हुकूमत और पीटीआई में राब्ते बहाल। वफ्द की स्पीकर से मुलाकात। अयाज सादिक की बातचीत के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने की तजवीज पर इत्तेफाक। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह और स्पिन मॉम में कार्रवाइयां। 7 दहशतगर्द हलाक। लांस नायक मोहम्मद अमीन ने जाम शहादत नोश कर लिया। और वजीर आजम की सऊदी अरब को फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी मिलने पर मुबारकबाद। शानदार टूर्नामेंट के मुंतजिर हैं सोशल मीडिया पर पैगाम। कमेटी के पास मैंडेट है मुज़ाकरात का। जो भी मुज़ाकरात करना चाहे हम मामले को मुज़ाकरात के जरिए सेटल करना चाहते हैं। इट इज़ नथिंग न्यू। बर्फ पिघलने लगी। हुकूमत और तहरीके इंसाफ के दरमियान राब्ते बहाल। साहिबजादा हामिद रजा की पेशकश के बाद पीटीआई वफ्द की चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की क़यादत में स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने की अयाज सादिक की तजवीज़ पर इत्तेफाक। फरीकैन मुशावरत से मुज़ाकराती कमेटियों के नाम देंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम और तनाव में कमी के लिए बातचीत बगैर किसी पेशगी शर्त के होगी, ज़राए का दावा। पार्लिमानी जमहूरियत का हुसन है, उसमें इजाफा करते हुए लश्कर कशी को छोड़ के पार्लिमान में आने को तरजीह दी और यहाँ पे बात करनी शुरू की। और मेरे ख्याल में अवाम ने मैंडेट भी हमें इसी बात का दिया है। वज़ीर कानून का मुबैना लश्कर कशी छोड़कर ऐवान में आने पर ऑपोजिशन का खैर मकदम। अवाम ने इसी बात का मैंडेट दिया है। तनकीद होनी चाहिए लेकिन हर बात पर नहीं। अच्छे कामों को सराहा जाना चाहिए। आजम नजीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। शिवली फराज का अवाम को एहतजाज के जमहूरी हक से महरूम रखे जाने का दावा। ऐवान बाला नामुकम्मल होने का शिकवा। केपी में सेनेट इलेक्शंस क्यों नहीं कराए गए? पीटीआई रहनुमा का सवाल। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को मजाक करार दे दिया। इसहाक डार ने पीटीआई को साल 2018 के इंतखाबात याद दिला दिए। प्रोपेगेंडा करने वाले 2018 की बात क्यों नहीं करते? ये अलगार से मसाइल हल नहीं होते। सारी दुनिया को इल्म है कि किसने इलेक्शन जीता था और किसको जितवाया गया। नायब वजीर आजम का सेनेट में इजहार ख्याल। मिलकर रास्ता निकालने की ख्वाहिश का इजहार। बहुत हो गया, अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए। 9 मई की धूल अब बैठनी चाहिए। हकीकत की तरफ देखो। अगर आप कमीशन नहीं बनाते, आप लोगों का नहीं करते, तो ये धूल आप बिठाएं, आगे की तरफ बढ़े। बहुत हो गई 9 मई की धूल, अब बैठनी चाहिए। गलतियों का अजाला होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर तहकीकाती कमीशन के कयाम का मुतालबा कर दिया। मुज़ाकरात के लिए जो कमेटी बनाई वो पीटीआई की कमजोरी नहीं, तहरीके इंसाफ के चेयरमैन का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। 9 मई को धूल उड़ाने वाले आज धूल बिटाने की बातें कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात का बैरिस्टर गौहर को जवाब। तहरीक इंतशार गोली चलने का झूठा बयानिया बना रही है। गोली चली है तो सबूत सामने क्यों नहीं लाते? अताउल्लाह तारड़ का सवाल। दोनों हिस्सेदार थे 4-5 साल 6 साल पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का जो मेन किरदार थे उनमें सरे फहरिस्त जो है वो फैज़ हमीद साहब थे। वज़ीर दिफा ने फैज़ हमीद के खिलाफ चार्जशीट बानी पीटीआई के खिलाफ भी फर्द जुर्म करार दे दी। साजिशें नाकाम होने पर 9 मई किया गया। ISI के साबिक चीफ और साबिक वज़ीर आज़म पार्टनर इन क्राइम थे। ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई और फैज़ हमीद पर 10 साल इक़्तिदार और मुल्क में सदारती निज़ाम लाने की मनसूबाबंदी का इल्जाम। फैज़ हमीद साहब को चार्जशीट किया जाना फौज का इंटरनल इशू है। फौज जाने, उनका इदारा जाने, उनकी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी जाने। इमरान खान साहब का उसके साथ क्या लेना? साहबजादा हामिद रजा ने फैज़ हमीद के खिलाफ चार्जशीट फौज का अंदरूनी मामला करार दे दिया। वो जाने और उनका निजाम जाने। इमरान खान मिलिट्री कोर्ट में नहीं जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह पुरउम्मीद जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के साथ बानी पीटीआई को जोड़ना मुल्क के लिए खतरनाक होगा। सलमान अकरम राजा ने खबरदार कर दिया। मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाने पर जोर।
सिर्फ दुआ कर सकते हैं बानी पीटीआई और फैज हमीद को सजाए मौत के बजाय उम्र कैद हो जाए। सेनेटर फैसल वाडा ने अरशद शरीफ और बानी पीटीआई पर हमले के केसेस से भी बहुत कुछ निकलने की पेशगोई कर दी। पीटीआई के सियासी लोगों को जंगजू ग्रुप से अलग होना पड़ेगा, आजाद सेनेटर का पैगाम। पार्लियामेंट हाउस में बैरिस्टर गौहर और सेनेटर फैसल वाडा का आमना सामना, दोनों रहनुमा गले मिले, मुसाफा भी किया। आपकी उम्र लंबी है, अभी आपके बारे में ही सवाल हुआ। सहाफी का फैसल वाडा से मुकालमा, मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करे, ये एक अच्छे इंसान है। वाडा ने पीटीआई चेयरमैन की तारीफ की। पिछले कई सालों से मुल्क अदम इस्तेकाम का शिकार है और अगर खान साहब के मिलिट्री ट्रायल की तरफ चीजें बढ़ जाती हैं तो गैर मुल्की दुनिया भी उसको अच्छी नजर से नहीं देखेगी। मुल्क पहले ही सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार, बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल को दुनिया अच्छी नजर से नहीं देखेगी। सियासी रहनुमा मुस्तफा नवाज खोकर का पीटीआई से मुज़ाकरात का मशवरा, एस्टेब्लिशमेंट समेत सबको एक एक कदम पीछे हटने पर जोर। विफाकी काबीना में मजीद 10 अरकान को शामिल किए जाने का इम्कान। सरदार यूसुफ, तारिक फजल चौधरी, बैरिस्टर अकील, हनीफ अब्बासी और शेख आफ्ताब के नामों पर गौर। काबीना में मजीद 2 खवातीन को शामिल करने पर मुशावरत। जिना हाउस जलाओ घिराव के मुकदमे में बड़ी पेशरफ, जेआईटी ने दौरान तफ्तीश पीटीआई के 8 कारकुनों को बेगुनाह करार दे दिया। मुल्जिमान के वकील ने लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली। हाजरा नियाजी, फातिमा हैदर, बीना जीशान और रुखसाना नवीद शामिल तफ्तीश रहेंगी। डी चौक एहतजाज पर तहरीक के इंसाफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत। पीटीआई चेयरमैन से एहतजाज के लिए कानून के तहत बार बार दरख्वास्त मांगी गई। दूसरी जगह की पेशकश के बावजूद डी चौक पर एहतजाज किया गया। बतौर सिविल सर्वेंट को अदालत की तौहीन का सोच भी नहीं सकते। सेक्रेटरी दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। आईनी बेंच में आम इंतखाबात 2024 में मुबैना धांधली के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त। वकील हामिद खान की इस्तिदा पर समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी। शेर अफजल की दरख्वास्त पर भी समाअत आइंदा माह तक मुलतवी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब देखने के बजाय पार्लियामेंट में जाएं, जस्टिस जमाल मंदोखेल का हामिद खान से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने फोन टैपिंग के कानून को मुबहम करार दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच के रूबरू फोन टैपिंग से मुताल्लिक केस की समाअत। क्या फोन टैपिंग से मुताल्लिक कोई कानून साजी हुई? अदालत का सवाल। 2013 से कानून मौजूद है। कानून के मुताबिक ISI और IB नोटिफाइड हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, कानून के मुताबिक तो फोन टैपिंग के लिए सिर्फ जज इजाजत दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार। JUI ने मदारिस से मुतालिक सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात की नकल मांग ली। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत लिखकर सदर के एतराज़ात की तफसीलात का मुतालबा कर दिया। साल 2019 के कानून के तहत 18,000 से ज्यादा मदारिस रजिस्टर्ड हो चुके। आपका वजूद तस्लीम, दूसरों का वजूद भी तस्लीम करें। अल्लामा ताहिर अशरफी का नाम लिए बगैर मौलाना फजलुर रहमान को पैगाम। मुल्क में मसाइल पैदा करने से बाज रहने का मशवरा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने नफरत अंगेजी और अदम बर्दाश्त की रोकथाम के लिए मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर करार दे दी। गलत लोगों को सजाएं दिए बगैर माशरा ठीक नहीं होगा। सोशल मीडिया पर अब भी मनफी मवाद डाला जा रहा है। फैसल करीम कुंडी का इजहार तशवीश। शिमाली वज़ीरिस्तान में फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां, 7 ख्वारिज को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। ISPR के मुताबिक मेरान शाह और स्पेनवाम में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए लांस नाइक मोहम्मद अमीन शहीद। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कवानीन मनसूख। वजारत IT एंड टेलीकॉम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
कवानीन मनसूख होने के बाद इख्तियारात FIA साइबर क्राइम विंग को मुंतकिल हो गए। कोर कमांडर कराची का नौजवानों और असातिज़ा के साथ मुकालमा। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार का दुश्मन के जरिए फैलाए जाने वाले मनफी प्रोपेगेंडे को समझना और उससे बचना वक्त की अहम जरूरत करार दे दिया। पाकिस्तान का अमरीका को तनकीद के बजाय मुल्की इस्लाहात की हिमायत का मशवरा। वजारत खारजा के हुक्काम की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। अमरीका से पाकिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने का मुतालबा किया है। वजारत खारजा हुक्काम का दावा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी जबरदस्त तेजी देखी गई। इंडेक्स में दौरान कारोबार 2100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 1,11,000 की नफसियाती हद को अबूर कर गया। सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र 55 साल करने की तजवीज ज़ेर गौर नहीं। वजारत खजाना ने IMF की जानिब से NFC अवार्ड में तब्दीली की शराइत की खबरें मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला पंजाब का शंघाई में जिनको सोलर कंपनी का दौरा। हुकाम की सोलर टेक्नोलॉजी और मयारी सोलर मसनूआत पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब ने सोलर कंपनी को पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की पेशकश कर दी। ग्रीन एनर्जी मंसूबों में शराकत दारी की दावत। पाक चीन मुश्तरका जंगी मशकों का इख्तिताम। दोनों मुल्कों की अफवाज ने दहशतगर्दी से निपटने की मशकें की। कोटला फील्ड फायरिंग रेंज में इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी कोर कमांडर रावलपिंडी थे। पाकिस्तान में चीन के सफीर ने भी इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। ताजिकिस्तान का पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के तहत मुश्तरका राबिता कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत को बढ़ाने के वसी इम्कानात हैं। तिजारती हजम बढ़ाने के लिए प्लान ऑफ एक्शन तैयार करने की जरूरत है। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नारोवाल में खुला के तनाज़े पर नौजवान की साबिक ससुरालियों के घर में घुसकर फायरिंग। 3 खवातीन और बच्चा जाँ बहक। मुलजिम ने घर को आग लगाकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। लाहौर में ससुरालियों के हाथों कत्ल होने वाली बहू पर गैर इंसानी तशद्दुद साबित। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अनीका शौकत के दिमाग और सीने पर गहरी चोट की निशानदही। लवाहिकीन का मकतूला के शौहर और ससुरालियों पर तशद्दुद का इल्जाम। चीचावतनी के इलाके कसोवाल में दुल्हन से इज्तिमाई ज्यादती। पुलिस ने 2 दुल्हा के 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। तीसरे की तलाश में छापे। लाहौर के इलाके चूंक से कम सिन बच्चों को अगवा करके फरोख्त करने वाला गिरोह गिरफ्तार। खवातीन समेत 12 मुल्जिमात पर मुश्तमिल गैंग था। मुल्जिमान का 23 लाख रुपए के एवज बच्चा फरोख्त करने का इतराफ। रहीम यार खान में डाकुओं ने दिन दिहाड़े कार पर फायरिंग करके 2 अफराद को अगवा कर लिया। शाम के करीब डाकुओं ने फायरिंग करके कार का टायर बर्स्ट किया। दोनों को शहरियों को कच्चे में लेकर फरार। मुगवियों की बाजियाबी के लिए पुलिस ने ताक़ुब शुरू कर दिया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कराची पोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। 700 किलोग्राम आइस स्मगल करने की कोशिश नाकाम। 1 मुलजिम गिरफ्तार। मुल्क भर में 9 कार्रवाइयों के दौरान 42 लाख रुपए से जायद मालियत की मुनशियात पकड़ ली गई। 9 मुलजिमान हिरासत में। गजा पर इसराइली बमबारी में कमी न आई। सुबह से अब तक वहशियाना हमलों में मजीद 29 फलस्तीनी शहीद। कमाल अदवान अस्पताल के अतराफ बमबारी से खवातीन और बच्चों समेत 20 शहरियों का कत्लेआम। 14 माह से जारी सहूनी दहशतगर्दी में 44,805 फलस्तीनी शहीद। 1,06,257 जख्मी हो गए। इसराइल के 48 घंटे के दौरान शाम के 480 मकामात पर हमले। दमिश्क और उसके अतराफ में फौजी तंसीबात और तहकीकी मराकज़ समेत लड़ाका तैयारों, रेडार और असलहा डिपो को निशाना बनाया गया। 15 बहरी जहाज तबाह कर दिए गए। इसराइली टैंक दमिश्क से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर रह गए थे। अमरीकी फौज दाइश के खात्मे तक शाम में मौजूद रहेगी। व्हाइट हाउस का ऐलान।
शाम में जो हुआ इसराइल और अमरीकी मंसूबे के तहत हुआ। एक पड़ोसी मुल्क ने किरदार अदा किया। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनाई का खिताब। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में सरकारी दफ्तर में धमाका। वजीर वराए मुहाजिरीन खलीलुर रहमान हक्कानी हलाक। खलीलुर रहमान हक्कानी नेटवर्क के बानी जलालुद्दीन के भाई और तालिबान हुकूमत के वजीर दाखिला के चचा थे। लंदन में कत्ल होने वाली 10 साला सारा शरीफ के वालिद और सौतेली मां को मुजरिम करार दे दिया गया। दौरान समाअत वालिद इरफान शरीफ ने सारा को धाती डंडे, क्रिकेट बैट और मोबाइल फोन से मारने का एतराफ किया था। बच्ची की लाश 10 अगस्त 2023 को लंदन में घर से मिली थी। बाप और सौतेली मां अपने बच्चे लेकर एक रोज कबल ही पाकिस्तान रवाना हो गए थे। चैंपियंस ट्रॉफी पर दुबई में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, भारतीय बोर्ड और आईसीसी के मुज़ाकरात। ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। पाकिस्तान हाइब्रिड फ्यूजन मॉडल पर कायम। भारत खुद पाकिस्तान ना आए मगर पाकिस्तान को भारत बुलाने के दोगलेपन से पीछे भी नहीं हटा। कौमी क्रिकेट टीम डरबन से जोहानिसबर्ग पहुंच गई। कल प्रैक्टिस करेगी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरा T20 जुमे को खेला जाएगा। पहले मैच में मेजबान टीम ने गुज़िश्ता रोज शाहीनों को 11 रन से शिकस्त दे दी थी। दो 2034 में फीफा वर्ल्ड कप सऊदी अरब में होगा। कतर के बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप कराने वाला मशरिक़ वस्ता का दूसरा मुल्क होगा। 2030 में वर्ल्ड कप की मेजबानी मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल को मिल गई। यूएफा चैंपियंस लीग फुटबॉल के दिलचस्प मुकाबले। रियल मैड्रिड और लिवरपूल ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में सर्दी मजीद बढ़ने की पेशगोई कर दी। स्कर्दू में दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। इस्लामाबाद में पारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कराची में सर्द हवाओं के डेरे, कम अज कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और 28 साल बाद दुनिया को किन हालात का सामना होगा। खौफनाक मनाजिर से भरपूर फिल्म 28 ईयर्स लेटर की झलकियां जारी कर दी गईं। फिल्म अगले साल 20 जून को रिलीज की जाएगी।